हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि कल क्या है, कल इंडिपेंडेंस डे है। आप सभी लोगों के स्कूल में फंक्शन भी रहेंगे, तो इंडिपेंडेंस डे भी मनाइए और साथ में पढ़ाई भी करते रहिए। और जैसा कि हम लोग क्लास 10th में फिजिक्स का चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, तो उसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया क्लियर किया था, पढ़ा था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, उन्हीं दोषों के, उन्हीं डिफेक्ट्स में और जो कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे प्रेसबायोपिया, जरा दूर दृष्टिता बोलते हैं हिंदी में, प्रेसबायोपिया, और एस्टिग्मेटिज्म होता है, अबिंदुकता। तो इन टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। क्या क्लियर करेंगे आज? प्रेसबायोपिया पढ़ेंगे, जरा दूरदृष्टिता पढ़ेंगे और पढ़ेंगे अबिंदुकता क्या होती है, इनके कारण क्या होते हैं, निवारण क्या होते हैं। तो आज हम लोग ये दो टॉपिक क्लियर करेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया, प्रेसबायोपिया को हिंदी में बोलते हैं क्या? जरा दूर दृष्टिता। जरा दूर दृष्टिता। आप लोगों को पता है बाई मतलब 2 होता है। बाई का मतलब क्या होता है? 2। मोनो का मतलब 1 होता है और ट्राई का मतलब 3 होता है। तो यहाँ पे यूज किया बायोपिया। बायो मतलब, अब यहाँ पे बाई का मतलब भी 2 हो जाएगा ना। इस बायोपिया में क्या होता है, किसी व्यक्ति को दोनों दोष हो जाते हैं। दोनों कौन कौन से? मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको निकट दृष्टि दोष भी हो और दूर दृष्टि दोष भी हो, तो उसे हम कहेंगे उसको प्रेसबायोपिया है। उसे क्या है? प्रेसबायोपिया। बायोपिया से याद रखेंगे, बाई मतलब 2 और जिसमें दोनों दृष्टि दोष पाए जाएं उसे हम प्रेसबायोपिया कहेंगे। और हिंदी में इसका अर्थ कैसे समझेंगे वो भी देख लीजिए। जरा, जरा का मतलब क्या होता है? शायद कुछ लोगों को ना भी पता हो जरा का मतलब क्या होता है। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, यानी कि जब कोई व्यक्ति ओल्ड एज में आ जाता है तो उसे हम लोग जरा बोलते हैं। तो ये यहाँ से हमको जरा से जरा दूर दृष्टिता याद रखना है। जब लोग ओल्ड एज में आते हैं तो उनको चीज़ें कम क्लियर दिखाई देती हैं, यानी ना तो उनको दूर की चीज़ें ज़्यादा दिखाई देंगी, ना वो बुक पढ़ पाएंगे, यानी कि उनको दोनों दोष हो गए। जब व्यक्ति वृद्धावस्था में आ जाते हैं तब उनको दोनों दृष्टि दोष हो जाते हैं। वो चश्मा लगा के किताब पढ़ते हैं और बाहर जाने के लिए भी चश्मा का ही यूज करते हैं। तो वृद्धावस्था में ही 45 प्लस में, जब व्यक्ति 45 प्लस उम्र का हो जाता है तब ये दोष होता है। तब कौन सा दोष होता है? तब प्रेसबायोपिया होता है, जरा दूरदृष्टिता होता है। और उसमें क्या होता है, व्यक्ति ना तो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, ना तो पास की वस्तुओं को क्लियर रूप से पढ़ पाता है, देख पाता है। उसे ही हम लोग जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। यही हम इसके डिफिनीशन में भी बता देंगे। क्या बताएंगे? वह दृष्टि दोष, वह दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति ना तो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, ना तो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, स्पष्ट देख पाता है, और ना तो पास की वस्तुओं को, और ना तो पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है। यानी कि उसकी आंखों में निकट दृष्टि दोष भी है, मायोपिया भी है और हाइपरमेट्रोपिया भी है, देख पाता है। प्रेसबायोपिया कहलाता है, जरा दूरदृष्टिता कहलाता है।
जरा दूर दृष्टिता कहलाता है। और यह दोष मुख्यतः किसे होता है? मुख्यतः क्या, वृद्ध लोगों में ही होता है। जो लोग 45 प्लस की एज में होते हैं उन्हें ही यह दोष होता है। इन विच डिफेक्ट a person cannot focus on nearby object and distant object यानी कि दूर की वस्तुओं पे भी फोकस नहीं कर पाता और पास की वस्तुओं को भी नहीं फोकस कर पाता। कॉल्ड प्रेसबायोपिया। तो ये तो प्रेसबायोपिया हो गया। इसमें इसके कारण क्या होता है? इसका कारण क्या होगा? जैसे ही किसी व्यक्ति की उम्र बढ़ती है तो उसकी सिलियरी मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं। क्या होता है? उसकी पच्छामी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, जिस वजह से व्यक्ति को जरा दूरदृष्टिता हो जाता है, प्रेसबायोपिया होता है। तो इसका रीज़न क्या होगा? वीकनेस ऑन सिलियरी मसल्स। क्या होगा इसका रीज़न? पच्छामी मांसपेशियों का कमज़ोर होना। सिलियरी मसल्स ही हमारे लेंस को पकड़े होती हैं, सिलियरी मसल्स ही आई लेंस को पकड़े होती हैं। जब वो कमज़ोर होने लगती हैं, बढ़ती उम्र के साथ साथ वो भी कमज़ोर हो जाती हैं, तो फिर ज़रा दूरदृष्टिता प्रेसबायोपिया हो जाता है। पच्छाम मांसपेशियों का कमज़ोर होना, वीकनेस ऑन सिलियरी मसल्स। और इसका करेक्शन क्या होगा? निवारण क्या होगा? इसका करेक्शन क्या होगा? निकट दृष्टि दोष के निवारण में हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं और दूरदृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। तो फिर हम लोग जरा दूरदृष्टिता में किस लेंस का उपयोग करेंगे? दोनों लेंसों का उपयोग करेंगे, द्विफोक्सी लेंसों का उपयोग करेंगे। कैसे लेंसों का उपयोग करेंगे? द्विफोक्सी लेंसों का, बाइफोकल द्विफोक्सी लेंसों का उपयोग। द्विफोक्सी में आएंगे कौन कौन से? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। बाइफोकल लेंस में कौन कौन से लेंस आएंगे? कनकेव एंड कन्वेक्स। कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। आप लोग अपने दादाजी का चश्मा उठा के देखिएगा, उनके चश्मे में ऊपर अवतल लेंस रहता है और फिर उनके चश्मे में कुछ आपको गोल गोल सा दिखेगा, अलग से कर्व दिखेगा। तो जो वो कर्व पार्ट में होता है वहाँ पे उत्तल लेंस लगा होता है, उसके ऊपरी पार्ट में अवतल लेंस लगा होता है। यानी एक ही चश्मे में दोनों तरफ ऊपर अवतल रहेगा और जहाँ से कर्व पार्ट दिखेगा वहाँ पे उत्तल लेंस रहेगा। यानी एक ही चश्मे में अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों यूज किए जाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? बाइफोकल लेंस कहते हैं, द्विफोक्सी लेंस कहते हैं।
तो यहाँ तक की बात आपको क्लियर हुई। अबिंदुकता क्या होता है, देखिए कहा गया बिंदु, बिंदु कहाँ पे होगा, बिंदु या तो क्षैतिज में होगा या तो ऊर्ध्वाधर में होगा। कोई बिंदु कहाँ पे हो सकता है, या तो वो क्षैतिज रेखा में होगा या तो ऊर्ध्वाधर रेखा में होगा। यानी कि यहाँ पे अबिंदुकता, बिंदु शब्द यूज हुआ है तो यहाँ पे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर का कोई मतलब तो होगा। तो हाँ, इसमें यही मतलब है कि अबिंदुकता में कोई व्यक्ति क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को एक साथ नहीं देख पाएगा, या ये कहें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं में अंतर नहीं कर पाएगा कि कौन रेखा क्षैतिज में है कौन ऊर्ध्वाधर में है। यही होता है इस अबिंदुकता में, और यही इसके डिफिनेशन में भी हम बताएंगे। क्या बताएंगे, वह दोष जिसमें कोई व्यक्ति क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं में अंतर नहीं कर पाता, या इन्हें किन्हें, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को, इन्हें एक साथ नहीं देख पाता। अबिंदुकता कहलाता है। अबिंदुकता कहलाता है। अबिंदुकता क्या है, जिसमें व्यक्ति क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं, ये दोनों रेखाओं को एक साथ नहीं देख पाता, उसे हम क्या कहेंगे, अबिंदुकता कहेंगे। इसका कारण क्या होता है, रीजन क्या होता है इसका, इसका रीज़न होता है जब अगर हमारी कार्निया स्फेरिकल शेप में ना हो, हमारी कार्निया गोली आकार में ना हो, कार्निया का गोल ना होना। कार्निया अगर गोल नहीं है, कार्निया अगर गोल नहीं है तो फिर अबिंदुकता हो जाती है। कार्निया का गोल ना होना, या ये कहें कार्निया का अनियमित आकार में होना, इर्रेगुलर शेप ऑफ कॉर्निया। कॉर्निया हमारी गोल ना हो करके, स्फेरिकल ना हो करके अनियमित आकार में होती हो, वो गोल नहीं रहती सही से। जैसे हमारी कार्निया ऐसे होती है, ऐसे बाहरी पार्ट को ही कार्निया कहते हैं। तो ये इसका शेप अगर खराब हो गया, अनियमित हो गया, तो फिर एस्टिग्मेटिज्म हो जाता है, अबिंदुकता हो जाती है। इसके निवारण के लिए क्या करते हैं हम, इसके करेक्शन के लिए क्या करते हैं, तो इसके करेक्शन के लिए हम लोग बेलनाकार लेंसों का उपयोग करते हैं। कैसे लेंसों का उपयोग करते हैं, वी यूज सिलेंड्रिकल लेंस। कैसे लेंसों का, बेलनाकार लेंसों का। बेलनाकार लेंस आप लोगों ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा, बेलन देखा है घर में, बेलनाकार लेंसों का वैसे ही होते हैं, बेलन के जैसे ही होते हैं बेलनाकार लेंस। बेलनाकार लेंसों का उपयोग करते हैं। बेलनाकार लेंसों का उपयोग करते हैं। बेलनाकार लेंस ऐसे होंगे, घर में मम्मी का बेलन देखा है, मार खाओ बेलन से, उसी के जैसे होता है। तो अबिंदुकता क्या है, बिंदु से हमको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर याद रखना है, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। वह दोष जिसमें व्यक्ति वर्टिकल और हॉरिजेंटल, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं में अंतर नहीं कर पाता, अबिंदुकता कहलाता है। और इसके निवारण के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेलनाकार लेंसों का उपयोग करते हैं। ये जल्दी से रेयर है, सभी में नहीं होता, बहुत कम लोगों में होता है। और कारण क्या है इसका, अगर हमारी कॉर्निया
स्फेरिकल शेप में नहीं है। अगर हमारे ह्यूमन आई की कार्निया स्फेरिकल शेप में नहीं, गोली आकार में नहीं है, तो फिर अबिंदुकता हो जाती है। इसको हम इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे? इन विच डिफेक्ट वी कैन नॉट सी टुगेदर वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइन्स इज नोन एज एस्टिग्मेटिज्म। अगर हम लोग वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन में डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं, एक साथ नहीं देख पा रहे हैं, तो उसे हम लोग एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। उसी तरह एक और डिफेक्ट होता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जन्म से होती है, ये जीनों द्वारा आती है, ये बीमारी जीन से आती है। अगर हमारे पापा को है तो मुझे भी होगी, हमारे बच्चों को भी होगी। कलर ब्लाइंडनेस में ऐसा होता है, इनमें नहीं होता। कलर ब्लाइंडनेस जेनेटिक डिसीज है। उसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति निश्चित रंगों को नहीं देख पाता। जैसे अगर मुझे कलर ब्लाइंडनेस हो, वर्णांधता हो, तो कौन मुझे पीला रंग ना दिखे, लाल रंग ना दिखे, हरा रंग ना दिखे, मतलब कोई भी निश्चित रंग ना दिखे, तो उसे हम लोग कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, वर्णांधता कहते हैं। उसका कोई निवारण नहीं होता, वो जन्म से होती है, पीढ़ी बाय पीढ़ी डीएनए से ट्रांसफर होती रहती है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई? एस्टिग्मेटिज्म क्लियर हुआ, प्रेसबायोपिया क्लियर हुआ, और वर्णांता भी आपने जान लिया। कलर ब्लाइंडनेस क्या है? जिसमें कोई व्यक्ति निश्चित रंगों को नहीं देख पाता। वो निश्चित रंग कोई भी हो सकता है। मान लो किसी को पीला रंग नहीं दिख रहा, किसी को काला रंग नहीं दिख रहा, तो कुछ निश्चित रंग होते हैं, वो अगर नहीं देख पा रहा तो उसे हम फिर वर्णांता कहते हैं। वर्णांता कैसी बीमारी है? ये एक आनुवांशिक बीमारी है। ये डीएनए से ट्रांसफ़र होती है, डीएनए से पीढ़ी दर पीढ़ी, अगर दादा को है तो पिता को भी होगी, फिर पिता से उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होती रहती है। तो कलर ब्लाइंडनेस की भी बात आपको थोड़ी सी समझ में आ गई होगी।